तो ये हमारा जो न्यूमेरिकल है बायो-सेवर्ट लॉ पे है। इसमें कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट है जो आपको डायरेक्शन दिखाना, डायरेक्शन क्या होता है उसको भी बताएंगे और क्वेश्चंस कैसे होते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, यहीं से आपका शुरू होता है। इसके बाद फिर कई सारे इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, तो इन सब चीज़ों को करने के लिए पहले आपको बेसिक देख लीजिए कैसे होता है। और ये आपका एनसीईआरटी का है। ये एनसीईआरटी की बुक का है। तो देखिए क्वेश्चन है, एन एलिमेंट डेल्टा एल डेल्टा एक्स इंटू आई कैप। ये समझ रहे हैं इसका मतलब कि कोई एक वायर है जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। किसके अलॉन्ग है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, जिसका लेंथ कितना है? डेल्टा एल है, ठीक है। और इस डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है? डेल्टा एक्स। इसका मतलब हुआ कि ये जो एलिमेंट है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है। इज प्लेस्ड एट द ऑरिजिन। ये आपका मतलब कि मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ से यहाँ तक का आपका ये जो है ऑरिजिन पे रखा हुआ है। किस तरफ? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। एंड कैरीज ए लार्ज करंट आई। और इसके क्रॉस जो करंट आई है उसकी वैल्यू दे रखी है 10 एम्पियर, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस? तो ये जो कह रहा है कि ये जो एक एलिमेंट है, दिस इज डेल्टा एक्स लेंथ का, वो आई कैप मतलब कि एक्स एक्सिस, आई यूनिट वेक्टर किसके अलॉन्ग होता है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। जे कैप किसके अलॉन्ग होता है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग। और के कैप जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये आपका दिस इज, ये है, ठीक है। तो ये जो है आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है, डेल्टा एक्स लेंथ का एलिमेंट है, ठीक है। और वाई एक्सिस पे 0.5 मीटर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, जिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। 0.5 मीटर पे कोई पॉइंट पी है, ठीक है। अच्छा, तो आपको ये फॉर्मूला पता है, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये तो सिंपल फॉर्मूला से मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमने आपको बताया था, क्या होता है? 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये बताया था। जब कुछ नहीं दे रखा तो सिंपल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रखेंगे, कोई मीडियम दे नहीं रखा तो अब यहाँ पे ये सारी वैल्यू जब हम प्लेस करेंगे तो इसकी वैल्यू 10⁻⁻7, आई की वैल्यू कितना दे रखा है? 10A, ए फॉर एम्पियर। DL, DL की वैल्यू देखिए डेल्टा एक्स है, हाँ डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ देखिए, वीडियो में इतना दिख रहा है, यस। डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है आपका 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आई डी एल और डेल्टा एल क्या है? डेल्टा एक्स है, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे जो हम ये वैल्यू ले रहे हैं 10⁻⁻7, उसमें हम टेस्ला ले रहे हैं, मीटर ले रहे हैं और एम्पियर ले रहे हैं, यानी कि एसआई यूनिट ले रहे हैं। तो डिस्टेंस अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो इसको पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो डीएल की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 10⁻⁻2 मीटर। अब यहाँ देखिए ये ऑरिजिन पे इस तरह से रखा हुआ है, तो एंगल कितना बनाएगा? ये कितना बनाएगा? 90। ये इसके बीच का एंगल 90 है ना। ये इस तरह से ऑरिजिन पे ऐसे रखा हुआ था, तो साइन 90 अपॉन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है? 0.5।
का स्क्वायर। तो ये dB की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -2 + 1 -1 अपॉन 0.25, ये dB की वैल्यू। और ये क्या हो जाएगा आपका टेस्ला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, टेस्ला होती है। तो इसकी वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ, आप सॉल्व कर लेंगे। 4 × 10 टू द पावर -8 टी फॉर टेस्ला। तो ये तो नॉर्मल चीज़ था, वैल्यू रखना था, आपने रख लिया। इसका अगर डायरेक्शन दिखाने को कहे तो कैसे करेंगे? तो पहला राइट हैंड रूल है, इसमें क्या करेंगे, देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग करंट फ्लो कर रहा है, तो हम अपने थंब को करंट के अलॉन्ग, ये करंट इधर फ्लो कर रहा है ना, ये जो एलिमेंटल वायर इसमें, तो हमने इधर क्या, ये अपनी चारों उंगलियों को जिस पॉइंट पे हमें फाइंड करना उस उधर हम टेंड करेंगे, तो इधर कर दिए। तो देखिए ये किधर आ रहा है आपका, जेड एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो इधर वाला क्या होगा, जेड एक्सिस। तो करंट आपका इधर, और जिस पॉइंट फाइंड करना चारों उंगलियों को इस तरफ, तो ये जो पाम है, ये जो आपका ये पाम है, दिस इज, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये किधर है, इधर, यानी कि जेड एक्सिस। अगर इससे नहीं हो रहा तो दूसरा हम फॉर्मूले से कर लेंगे। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, फॉर्मूला से निकालते हैं। देखिए अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी हो और डायरेक्शन आपको निकालना हो, तो देखिए सिंपल, dl क्रॉस r, r पोजीशन वेक्टर, dl लेंथ, ठीक है। तो dl या डेल्टा एल क्या दे रखा है, डेल्टा x इंटू आई, तो वैल्यू रख देंगे डेल्टा x इंटू आई क्रॉस r। r वेक्टर क्या है आपका, ये y एक्सिस का अलॉन्ग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, j कैप, तो इसकी वैल्यू रखेंगे 0.5 j कैप, ठीक है। इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो यहां से 0.5 डेल्टा एक्स, ये तो मैग्नीट्यूड है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ पे I क्रॉस J, ये आपको डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का। और ये क्या होगा, I क्रॉस J क्या होता है, K होता है, I क्रॉस J K होता है। और K किस एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है, Z एक्सिस के अलॉन्ग, यानी कि ये जो आपका बता रहा है Z एक्सिस के अलॉन्ग। तो जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो, तो या तो राइट हैंड रूल ये वाला लगा लीजिएगा, या फिर इससे dl क्रॉस r से, ये आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। इसमें ये जो है यूनिट वेक्टर, ये आपका है। सबसे आसान मैंने बताया थंब रूल है, ये राइट हैंड रूल है। इसमें क्या है, जो थंब है आपका करंट के अलॉन्ग, ठीक है, और जो ये चारों उंगलियां हैं आपका, ये आपको उस पॉइंट की ओर रखना है जिधर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, जिस पॉइंट पे। तो हमने इस तरह से किया, अगर इधर जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, इधर होगा। अगर मान लीजिए करंट इधर जा रहा है, तो करंट को इधर किए और इन उंगलियों को इधर। तो ये जो आपका है, दिस इज, ये आपका ये पाम, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करा। अगर करंट इधर जा रहा है तो भी क्या हुआ, डाउनवर्ड, मतलब कि इनवर्ड हो गया। अगर करंट इधर जा रहा है तो आउटवर्ड हो गया। दोनों ही आपका क्या है, जेड एक्सिस का डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये आपका यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अलॉन्ग जेड एक्सिस, ठीक है। एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो भी कर लेते हैं। डेरिवेशन का वैल्यू है जो कि कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव में, आईआईटी का जो मेंस है या फिर नीट में कभी कभी पूछ देता है। और ये चीज़ डायरेक्शन निकालना बेसिक में कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, ये सीख लीजिए, क्योंकि ये आपका मेंस में पूछा जा सकता है। नीट के एग्ज़ाम में, मेडिकल में 100% पूछा जाएगा। इस साल नहीं, किसी और साल, लेकिन पूछा जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमारा
1/4πε0 होता है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और μ0/4π की वैल्यू होती है 10⁻⁷ -7। और ये क्या होता है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर न्यूटन, और इसका होता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर, यही होता है ना। यस, ठीक है। तो देखिए आपको μ0 और ε0 के साथ रिलेशन बनाना है। तो देखिए यहाँ पे ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का, सी फॉर कूलाम, पर कूलाम क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन लगा, यहाँ पर एम्पियर क्यों, क्योंकि करंट है, माइनस लगा। अब यहाँ पे आपको देखिए अगर हम 1/4πε0 की वैल्यू है 9 × 10⁹, तो 4πε0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका इन्वर्स कर दिए, ठीक है। और बड़ा लिख देता हूँ। इसी तरीके से μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁷, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, (10⁻⁷) इंटू 1/, ये चीज 4π से 4π कैंसिल आउट कर दिया, तो ये बचा μ0 × ε0 इक्वल्स टू 1/9 × 10⁹ इंटू 10⁻, देखिए जब ये पॉजिटिव है ऊपर, जब ये नीचे जाएगा तो क्या होगा, 10⁻+7। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा 10⁻16। तो यहां से बचा μ0 × ε0 इक्वल्स टू 1/9 × 10⁻16, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 10⁻16 को क्या लिख सकते हैं, 10⁸ का स्क्वायर। दैट मीन्स 1/, ये लिख सकते हैं, दोनों स्क्वायर है मल्टीप्लाई में, तो दोनों स्क्वायर को हम ये ब्रैकेट के बाहर रख लिए। और आपको पता है c जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो क्या होता है, ये सॉरी ये होती है, तो यहाँ पे ये वैल्यू हमने यहाँ पे 3 × 10⁸ की वैल्यू रख दी। तो यहाँ से क्या निकला आपका रिलेशन, वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है। यहाँ से हमारा निकला μ0 ε0 इक्वल्स टू 1/c², यानी कि, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं c इक्वल्स टू 1/√μ0 ε0। ये स्क्वायर हटाया तो इधर अंडर रूट लगा, फिर इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो ये रिलेशन आया। तो ये भी रिलेशन कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ है, देख लीजिए इसको ध्यान से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और इसको ध्यान से देख लीजिए। ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, c इक्वल्स टू 1/√μ0 ε0 है ये। ठीक है, चलिए, थैंक यू।